बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? टुडे आई एम सुपर एक्साइटेड। इट्स बिकॉज आई एम गोइंग टू बाय माय बाइक की अगर बात की जाए तो मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है बाइक के बारे में, लेकिन आप लोगों के माइंड में तो ये चल रहा होगा ना कि शायद मैं सुपर बाइक या हैवी बाइक लेने जा रहा हूँ। सो द आंसर इज़ नो। इट्स बिकॉज आपको पता है मैं गाँव का लड़का हूँ, तो मुझे अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर तो मैं इस्लामाबाद वगैरह रहता होता तो शायद मैं हैवी बाइक ले लेता, क्योंकि उसकी जो रोड्स वगैरह हैं वो स्मूथ है। लेकिन अब मैं नहीं चाहता मैं गांव में चलूं और इस तरह जंप करके मैं आगे जा रहा हूं और लोग जो है वो हंस रहे हो मेरे पे। खैर, लोगों की अगर बात की जाए तो लोग तो किसी जगह नहीं छोड़ते आपको। अपना माइंड आपका क्या चाहता है बस ये देखना चाहिए। तो मेरा माइंड डर्ट बाइक या इस तरह की किसी भी टाइप यामाहा कंपनी की, तो मैं उस तरफ जाना चाह रहा हूँ। तो माइंड में 2-3 ऑप्शन चल रहे हैं मेरे, तो मार्केट जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा बाइक मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। जब मैं बाइक लेने गया उस वक्त 3 कंपनीज बहुत ज़्यादा बूम पर थी। एक तो होंडा, दूसरी सुजुकी और तीसरी यामाहा। वाई आई परचेज यामाहा YBR-G? इट्स बिकॉज मुझे इसकी शेप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। एक तो इसकी शेप स्पोर्ट्स टाइप है और दूसरा इसमें डबल कम्बिनेशन आ रहा है। एक तो पीछे से ये स्पोर्ट्स बाइक की तरह और आगे से ये डर्ट बाइक की तरह। तो ये चीज़ मुझे ना सबसे ज़्यादा यूनिक लगी थी। और दूसरा मैंने रेड कलर में इसलिए लिया था ताकि मैं इस पर ब्लैक कलर की रैपिंग करा सकूं, क्योंकि मैं चाहता था रेड और ब्लैक का कम्बिनेशन हो, वो सबसे ज़्यादा उठेगा। मेरे नज़र में 2-3 कम्बिनेशन और भी थे, लाइक ग्रीन एंड ब्लैक। ब्लैक तो लाजमी आता है ना, क्योंकि आपको पता है भाई को ब्लैक बहुत ज़्यादा पसंद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने DSLR की बात करूँ ब्लैक, लैपटॉप की बात करूँ ब्लैक, माइक जो है ये इधर से गोल्डन है, बाकी सारा ब्लैक है। और इधर मेरे रूम की जो मैंने पेंटिंग बनाई हुई है, जो मैंने आर्ट अपने रूम की बनाई हुई है, उसमें भी ब्लैक का ही टच है। हर चीज़ मैंने अपने रूम की ब्लैक ही रखी हुई है। इवन के अब तो मेरे घर वालों को भी इससे चिढ़ हो गई है। जब भी मैं कोई चीज़ परचेज़ करने जाता हूँ मेरी अम्मी को लाजमी पता होता है इसने ब्लैक ही लेना है। इवन कि मेरी जब शादी हुई थी तो मैंने अपनी जो शेरवानी है वो भी ब्लैक ही कंसीडर की थी, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा था कि ब्लैक नहीं लेनी, इसके अलावा जो मर्ज़ी कलर ले लो। तो एक अम्मी वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी जो हुक्म होता है ना वो मेरी सर आँखों पर होता है। तो उस वक़्त मैंने जो शेरवानी है ना वो ब्लू कलर में ली थी, अदरवाइज़ ब्लैक इज़ द बेस्ट। और ब्लैक की अगर बात की जाए तो मैंने बाइक जो है ना वो भी अपना ब्लैक ही बनवाना था। तो रेड एंड ब्लैक की जो कम्बिनेशन है ना उसको मद्देनज़र रख के मैंने अपना बाइक जो है ना वो तैयार करवाया था। अगर बाइक्स की बात की जाए तो मैंने लिया YBR-G इन रेड कलर। पाकिस्तान में इसकी प्राइस चल रही है 3,39,000। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ को आग लग रही है, वैसे वैसे हो सकता है व्लॉग अपलोड होने तक इसकी प्राइस 3.5 लाख से भी क्रॉस कर जाए। जब भी मैं कोई चीज़ परचेज़ करने जाता हूँ ना, मैं 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखता हूँ। एक तो चीज़ जो है ना वो मेरी आंखों को भानी चाहिए। जो पहली दफ़ा आँख को मेरी चीज़ भा जाए ना, मैं वही चीज़ परचेज़ कर लेता हूँ, उस वक्त फिर मैं पैसों को नहीं देखता। दूसरी चीज़, मैं एवरेज वगैरह भी देखता हूँ। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि जिसके पास इतना पैसा है या फिर जो रिच है उसको एवरेज वगैरह देखने की क्या ज़रूरत। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, मैं ये नहीं देखता कि मेरे इस बारे में लोग क्या कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं फूड की एग्जांपल दूं तो इधर सरगोदा में एक रेडी वाला जो समोसों की वजह से मशहूर है, मुझे उसके समोसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि यार अगर मैं उसके पास खड़े होकर समोसे खा रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे। हाँ, थोड़ी सी फीलिंग्स आती हैं, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। मैं लाजमी उसके समोसे खाने जाता हूँ। वाई? बिकॉज मुझे पसंद है। मेरे एक टीचर थे, वो मुझे हमेशा यही कहते थे कि समी कभी भी कोई चीज़ ऐसी मत करना जिसमें आपको पछतावा हो या फिर आपके दिल में ये बात रह जाए कि यार अगर मैं वो चीज़ परचेज़ कर लेता तो फिर क्या होता, अगर मैं ये काम कर लेता तो फिर क्या होता। तो ये चीज़ कभी भी आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। बस करो और मरो वाली आपके पास बात होनी चाहिए। मेरा YouTube है ना, उसमें ढांचे लगा हुआ है ना, इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि कांची दिखाओ। कल वाला ही हो जाए। रेड करवानी है। रेड
ब्लैक हो गए ठीक है। ज्यादा तो दो ब्लैक टैंकी पे हैं, दो टापों पे हैं और एक पीछे दो उस पे। टापों में वो वाले हाँ हाँ दो और टापों बैक पे पे हो एक जाएंगे ना, एक बैग जो आपका पीछे गोला नहीं है जहाँ पे हाँ। हमा लिखा होता है उस हाँ। जगह लग ठीक है। जज़ाकल्लाह, आपने आज कोई पूरा मसला दिन मेरे बाइक पे लगाया। आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर। ठीक है। और कोई नसीहत देना चाहें, कोई अच्छी बात कह देना चाहें? अच्छी ये है कि कराना चाहिए बाइक मोटरसाइकिल का काम करवाना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छे लगते हैं। ठीक है। इसलिए है कि खूबसूरत लगता है मोटरसाइकिल भी, चलाने वाला भी खुश हो। सर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम लोग कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। सुबह का नाश्ता किया और पेट में सही चूहे दौड़ रहे हैं। बस ऐसा लग रहा है जैसे मुंह पे किसी ने सही थप्पड़ मारे हो, भुतना लग रहा हूँ। और क्योंकि फूड सर्व हो चुका है, सिर्फ छोटा सा क्लिप बनाने के लिए मैं ऊपर आया था। कैसा टूर था? बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने बाइक भी बहुत अच्छा बनवा लिया, हमारी जितनी सोच थी उससे डबल अच्छा बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस, आइए आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने बाइक में क्या क्या चेंजेस करवाए हैं। आज सबसे पहले तो ये है कि इस पूरे बाइक को मैंने ब्लैक कर दिया। ब्लैक कलर की रैपिंग करवाई है और ब्लैक कलर में भी मैट ब्लैक, एक शाइन ब्लैक होता है और एक मैट ब्लैक होता है। ये पूरा मैट ब्लैक है वो इस वजह से क्योंकि अगर मैट ब्लैक करवा लिया जाए ना, एक तो धूल मिट्टी वगैरह वो कम नज़र आती है और दूसरा इस पे कोई भी कलर लगाया जाए ना, लाइक रेड हो जाए, वाइट हो जाए, वो सही उठता है। जैसे अब मैंने ये वाइट कलर का एक लोगो लगवाया डार्क क्लाउड वाला और एक ये डार्क क्लाउड वाला लोगो लगवाया, दो हो गए। और तीसरा ये थर्ड वन डार्क क्लाउड वाला लोगो, ये तीन लोगो लगवाए हैं। और इसके अलावा ये सारी जो है वैशी किस्म की मैंने ये तीन फिंगर्स लगवाई हैं। एक ये मड गार्ड लगवाया मैंने जो बैटमैन के बाइक की लुक दे रहा है। बैटमैन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि आपको पता है अब मैं फैमिली वाला हूँ, बच्चों के पैम्पर शैम्पर भी लटकाने होते हैं, तो ये शो कम है, ज़रूरत ज़्यादा है, तो यह चीज़ लगवाई है। इसके अलावा मैंने अभी ज़्यादा चेंजिंग नहीं करवाई। नेक्स्ट कभी व्लॉग में इंशाल्लाह इसकी अभी लाइट चेंज करवाने वाली रहती है, लाइट को भी ब्लैक करवाना है क्योंकि सिंपल सी शरीफ सी लग रही है। और इसके अलावा अभी और भी बहुत सी चेंजिंग करवानी है, लाइक अगर मुझे टाइम मिला तो इसका हैंडल वगैरह, अगर इसको मज़ीद स्पोर्ट्स बाइक बनाना हो या फिर डर्ट बाइक बनवाना हो तो फिर इस बारे में भी मज़ीद सोचा जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इस बाइक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। हो सकता है कोई इंसान मेरी ये वीडियो देख रहा हो और उसने YBR-G बाइक लेना भी हो, तो दिस थिंग माइट बी हेल्पफुल फॉर हिम और हर का लफ्ज़ इसलिए मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि मैं गांव में रहता हूं, तो इधर भी बहुत ज़्यादा लड़कियां जो है ना बाइक चलाने लगी है। तो सिटीज़ में तो बिल्कुल ही ट्रेंड चेंज है और पाकिस्तान और इंडिया में लड़कियों की भी बाइक चलाने की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है इसके। एक तो इसकी डिस्क ब्रेक है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत और हेल्दी ब्रेक में शुमार होती है। एक तो लंबे रूट के लिए ये बाइक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होता है। इसके अलावा बात करूं तो एवरेज की, इसकी एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरा जो फर्स्ट बाइक था उसकी एवरेज भी इवन 35 किलोमीटर पर लीटर थी, लेकिन ये आराम से 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर कर जाता है। मीन इसकी फ्यूल जो एवरेज है ना, अगर होंडा की बात की जाए तो उससे तो बहुत ही बेटर है, लेकिन अगर सुजुकी की बात की जाए तो उसकी फ्यूल एवरेज जो है वो 60 किलोमीटर पर लीटर होती है। उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम है, लेकिन ओवरऑल होंडा और बाकी जितनी भी कंपनीज है ना
उनसे तो खैर बहुत ही ज़्यादा है। कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, शॉक्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, टायर की ग्रिप रोड पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओवरऑल इट्स अ गुड बाइक। अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो एक तो ये फैमिली बाइक नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में आपने देखा होगा लोग 3-3 4-4 भी एक बाइक पे लोग बैठे होते हैं, तो इस पे नहीं बैठ सकते। इसमें अगर टंकी पे कोई बैठता है ना तो सामने का व्यू वो नज़र ही नहीं आता आपको, सिर्फ एक चलाने वाला एक पीछे बैठने वाला, बस दैट्स इनफ। अब तीसरा बंदा इस पे नहीं बिठा सकते, इवन एक बच्चा भी है ना वो भी इसकी टंकी पर नहीं बैठ सकता, सामने वाला जो व्यू है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। दूसरा, एक हेल्दी इंसान ही इस बाइक पर बैठ सकता है, क्योंकि अगर कोई स्लिम या फिर जिसके मसल्स वगैरह नहीं है वो इस बाइक पे बैठेगा ना तो ऐसे लगेगा कोई चूजा बाइक चला रहा है। तो हेल्दी और अगर मोटा इंसान इस पे बैठता है ना, या फिर कोई पर्सनैलिटी वाला कद कामत वाला इंसान, तो वो इसको ये बाइक बहुत ज़्यादा सूट करता है। गाइस आखिर में एक छोटी सी बात, मेरा जो पहला बाइक था वो था चाइना का रोड प्रिंस। ये तब की बात है जब 2014 में मेरी पहली जॉब लगी थी 4,500 में, जस्ट 4,500। और लेटर उसी साल में यानी कि 2014 में मैंने उसी जॉब को अपग्रेड किया था जो कि 25,000 यानी कि 25,000 में हो गई थी। उस वक़्त मेरे फादर और अंकल ने पैसे मिला के मुझे वो बाइक लेके दिया था, तब वो पाकिस्तानी रुपीज़ में था 45,000 का। अब मैं ले रहा हूँ 3.5 लाख का एक बाइक जो कि YBR G है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस बाइक में और इस बाइक में क्या डिफरेंस है। देखो, जब इंसान की पहली राइड होती है ना वो उसकी बहुत खुशी का बायस बनती है। लाइक मेरी पहली राइड छोटी ट्राई साइकिल थी, फिर बाईसाइकिल और उसके बाद मोटर बाइक। तो पहली राइड हमेशा अच्छी होती है और फादर का जो पैसा होता है ना वो भी इंसान को हमेशा अच्छा ही लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब इंसान मैच्योर होना शुरू हो जाता है ना उस वक्त इंसान पे जिम्मेदारियाँ आना शुरू हो जाती है। तब इंसान को वही बाप का पैसा जो है ना वो ये तो नहीं कहूँगा कि चुभने लग जाता है, ये ज़रूर कहूँगा कि यार इंसान में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो जाती है कि अब बाप से पैसे लेने की नहीं, बाप को पैसे देने की बारी है। ठीक है, तो मैंने ये माइंड सेट ही रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं बिज़नेस में आया, मैंने ये अपना बाइक लिया तो मुझे ये समझ आई कि यार अब मैं जो बाप को पैसे देता हूँ या फिर जो अपनी चीज़ ली है ना मैंने, इसका अलग ही टेस्ट है। मैं हमेशा आपको भी यही चीज़ साबित करने की कोशिश करता हूँ, हमेशा आपको ये चीज़ डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। हर चीज़ ले लेकिन अपने पैसे से, इसका यार नेक्स्ट लेवल का मज़ा है। और ये चीज़ आप जब अपनी लोगे तब ही आपको फील होगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। हर कोई हमें टिकटॉकर ही समझेगा। सो गाज तेरे वाला काम की तो तू ही गाज आके आई